नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैप्पी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन की सीरीज का लास्ट टॉपिक, दैट इज द विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन। अगर सिंपली हम लोग बोले कि विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज, हम लोग इसको बोलते हैं कोबालामिन, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, या हम लोग इसी को बोल सकते हैं दैट इज द एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर, एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर, एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट फैक्टर ऑफ कोस्टल ऑफ, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कोस्टल ऑफ, दैट इज द बायर्निंग बीरेमिन्स डिजीज, बायरिम्स डिजीज। इसको हम लोग बोल सकते हैं कोबालामिन बोल सकते हैं, साइनोकोबालामिन भी बोल सकते हैं, एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव फैक्टर ऑफ कास्टल ऑफ बायरिम्स डिजीज भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब देखो इसके अब्जॉर्प्शन और स्टोरेज की बात करें, इसके अब्जॉर्प्शन और स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अब्जॉर्प्शन हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा स्टोमक है, अब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। जो स्टोमक है वो स्टोमक क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, स्टोमक से क्या आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, वो इंट्रिंसिक फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो स्टोमक से आता है एक सीक्रेट करता है स्टोमक इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा विटामिन B12 जो स्टोर होता है लीवर के अंदर स्टोर होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है 2 mg, और होल बॉडी के अंदर, और होल बॉडी के अंदर भी होता है 2 mg। अकेले लीवर के अंदर ये स्टोर होता है 2 mg, और पूरी बॉडी के अंदर मिला के ये कितना स्टोर होता है 2 mg। देन इसके फंक्शंस की बात करें, बेसिक फंक्शंस की अगर इसकी हम लोग बात करें तो फंक्शंस की जब हम लोग बात करेंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो इसका है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के अंदर, नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इनका नॉर्मल फंक्शन हो, नॉर्मल फंक्शन ब्रेन और नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आरबीसी का मैच्योरेशन है उसके अंदर प्रमोट करता है, प्रमोट आरबीसी मैच्योरेशन, ये क्या करता है, आरबीसी के जो मैच्योरेशन है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। ये क्या करता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। डिप्रेशन को कैसे रिड्यूस करेगा, देखो बेसिकली ये क्या करता है, एक स्पेशल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। वो किसके साथ काम करता है, सीरोटोनिन के साथ, और सीरोटोनिन के साथ काम करके ये क्या करता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट वन फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो सीरोटोनिन रिलीज करवाता है, सीरोटोनिन के साथ काम करके डिप्रेशन को रिलीज कराता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो विटामिन ये है एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसको, एनीमिया किसके ट्रीटमेंट में काम लेते हैं, और द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया ट्रीटमेंट, और कौन सा एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कोएंजाइम के साथ एक्ट करता है और सिंथेसिस करता है मिथ्योनिन का, कोएंजाइम के जैसे काम करेगा कोएंजाइम, और ये सिंथेसिस किसका करता है, मिथ्योनिन का, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन के सिंथेसिस में भी इसका फंक्शन होता है। अब देखो इसके सोर्सेज की बात करें तो वही हमारे पास दो तरह के सोर्सेज, एक एनिमल सोर्सेज, एक प्लांट सोर्सेज। देखो पहली चीज यहाँ पे क्लियर कर लेनी है, प्लांट्स के अंदर जो इसके सोर्सेज है वो नहीं होते। इसके सोर्सेज कहाँ पे होते हैं, एनिमल सोर्सेज, जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं लीवर है, मीट है, फिश है, लीवर हो सकता है, मीट हो सकता है, फिश हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, चीज हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, चीज हो सकता है, ये कुछ इसके बेसिक सोर्सेज हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, ये इसके कुछ सोर्सेज हो सकते हैं। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि इसके प्लांट सोर्सेज यहाँ पे नहीं होते। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है कोलन के अंदर, जो बैक्टीरिया है कोलन के अंदर बैक्टीरिया है, वो कोलन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। कोलन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दैट कैन सिंथेसिस द विटामिन B12। अब इसकी आरडी की बात करें, रिकमेंडेड डेली अनाउंस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अडल्ट मेल की और फीमेल की। देखो अडल्ट मेल और फीमेल को उसकी डोज चाहिए 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, और फीमेल को भी चाहिए 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट की और लैक्टेटिंग की बात करें, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको इसकी डोज चाहिए 2.6 माइक्रोग्राम पर डे, और लैक्टेटिंग को चाहिए इसकी डोज 2.8 माइक्रोग्राम पर डे। लैक्टेटिंग फीमेल होगी तो 2.8, प्रेग्नेंट होगी तो 2.6, एडल्ट मेल और फीमेल को 2.4 माइक्रोग्राम। डिफिशियंसी डिसऑर्डर की बात करें,
डिफिशियंसी डिसऑर्डर। देखो डिफिशियंसी डिसऑर्डर की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है दैट इज द पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, इस पर्नीशियस एनीमिया के सिम्टम्स की बात करें तो पहले क्वेश्चन कैसे रहेगा, टायर्ड, टायर्ड रहेगा, वीक फील करेगा, अपने आप को टायर्ड होगा, वीक होगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं जो नमनेस होगा हैंड एंड फीट के अंदर, नमनेस, और नमनेस कहां देखने मिलेगा, हैंड एंड फीट के अंदर। देन रेड बीफी टंग, रेड बीफी टंग, ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है पर्नीशियस एनीमिया का। अगर आपसे पूछे पर्नीशियस एनीमिया का इंपॉर्टेंट साइन दैट इज द रेड बीफी टंग, हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम लोगों को कब देखने को मिलेगा, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, ऐसे पर्संस जो कैसे हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन जो एनिमल प्रोडक्ट्स का भी यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत लेस एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, दैट उन पर्संस के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा रेड बीफी टंग इज द इंपॉर्टेंट साइन ऑफ, देन योर आंसर इज द पर्नीशियस एनीमिया। इट्स ऑल अबाउट द विटामिन B12। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।